નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર્ય એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીનું પેપર જે તારીખ 26/4/2022 ના રોજ હતું તેનું સોલ્યુશન જોવાના છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। જેમાં પ્રશ્ન 1 છે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર लिखिए। तो कुल 6 प्रश्न હતા અને ગુણ 12 એટલે 6 પ્રશ્ન તમારે ફરજિયાત લખવાના હતા। प्रश्न 2 નો અ જોઈએ। दिए गए शब्द के उत्तर मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। सूरज और तोता। तो आंसर જોઈએ। ऐसी कौन सी प्राकृतिक मशीन है को रोशनी को भी देती है, उष्मा भी देती है, दिन के 12 घंटे बिना रुके चलती रहती है, यह न तो बिजली से चलती है न केरोसिन से, बिल्कुल मुफ्त है, कोई पैसे नहीं लगते, चाहे कितनी देर भी प्रयोग करे। आ रीते તમે કોઈ પણ મૌલિક પહેલી લખી શકો છો। तोता। तन है हरा मुंह है लाल पिंजरे में रखकर तो मुझे पाल, सुबह में बोलता हूँ नित्य राम राम, खाऊं मैं हरी मिर्च अमरूद और आम। एना पछीनो प्रश्न छे अपने मनपसंद कोई 2 चुटकुले लिखिए। तो તમે કોઈ પણ 2 मनपसंद जोक्स हिंदी में लखी सको છો। प्रश्न 3 जन्मदिन की बधाई देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। और प्रश्न 4 परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जेमा विद्यार्थी मित्रों पहलो प्रश्न है इंसान सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है। तो इंसान सफलता श्रम करके ही प्राप्त कर सकता है। पक्षियों को उड़ना क्यों सिखाया जाता है। ताकि पक्षी को उड़ना सिखाया जाता है क्योंकि वह अपना पालन पोषण खुद कर सके और अपने खाने पीने का इंतजाम कर सके, इसलिए उसे उड़ना सिखाया जाता है। मनुष्य श्रम से क्या प्राप्त कर सकता है। तो मनुष्य श्रम से पैसे कमा सकता है और अपने नाम भी कमा सकता है। मनुष्य आगे देखते हैं। रद्दी भी हाथ नहीं आना मुहावरे का अर्थ है कुछ हाथ नहीं लगना। प्रस्तुत परिच्छेद के 2 शीर्षक दीजिए। तो श्रम का महत्व और सफलता का रहस्य, ये 2 शीर्षक हम दे सकते हैं। प्रश्न 5 निम्नलिखित परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आ रीते आवशे। एक लड़का नदी में डूब रहा था, वह मदद के लिए चिल्लाया। पास में गुजर रहे एक आदमी पर दया करते हुए उसने नदी में छलांग लगा दी और उस आदमी को बचा लिया। वह आदमी जाने लगा तो लड़के ने कहा धन्यवाद। आदमी ने पूछा क्यों। उसने लड़के ने उत्तर दिया मेरी जान बचाने के लिए। उस आदमी ने लड़के की आंखों में देखा और कहा बेटा अब आप बड़े हो जाएंगे तो समझ ले कि आपका जीवन बचाए जाने के योग्य है। आ रीते तेनो हिंदी में अनुवाद थशे। एना पछीनो प्रश्न छे 6 विशेषण ढूंढकर उसका प्रकार लिखिए। तो जो पहलू वाक्य छे आसमान का रंग नीला, तो नीला शब्द विशेषण छे जेनो प्रकार छे गुणवाचक विशेषण। थोड़ी અને એનો પ્રકાર છે પરિમાણવાચક। ચોથામાં વિશેષણ છે 4 નિશ્ચિત સંખ્યાવાચક વિશેષણ। વહ સાર્વનામિક વિશેષણ અને પાંચમામાં દુગના, તો એ આવશે નિશ્ચિત સંખ્યાવાચક વિશેષણ। આ રીતે તેનો આન્સર થશે। प्रश्न 7 कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो તેમાં પહેલું છે प्रस्तुत कविता में किस मौसम का वर्णन है। तो बरसात के मौसम का वर्णन है। आ रीते तुम्हारे पूरा वाक्य में लखવું પડશે। पंख के लिए इस कविता में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है। तो पंख के लिए इस कविता में फूल का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 3 भीगने से तितली पर क्या असर होगा। तो भीगने से तितली के जो सुंदर रंग है वो धुल जाएंगे और उसके पंख जड़ जाएंगे। અહીં ફૂલ છે, અહીં આપણે पंख માટે તેનો શબ્દ પ્રયોગ થયો છે એટલે पंख उसके जड़ जाएंगे એમ આપણે કહી શકીએ। આગળ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ભીગને प्रस्तुत कविता के लिए उचित शीर्षक। तो तितली ए एना माटे उचित शीर्षक छे कविता माटे। आगळ जोईए प्रश्न 9 कहावतों का अर्थ दीजिए। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो अपना अपराध स्वीकार न करके पूछने वाले को दोष देना। न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी। तो झगड़े या मुसीबत के मूल कारण को नष्ट करना। तीजू कोयले की दलाली में हाथ काला। तो तेनो अर्थ थशे विद्यार्थी मित्रों कुसंगति से कलंक अवश्य लगता है एवो एनो अर्थ थशे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न जानना और बहाना बनाना। 5 अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो समय बीत जाने पर प्रयास करना या पछतावा करना व्यर्थ है। 10 सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। समानार्थी शब्द आपवानो छे। तो भुजंग तेनो अर्थ थशे सर्प अथवा साप। उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो તમે કોઈ પણ વાક્ય મૌલિક લખી શકો છો। जैसे कि मैंने अपने आंगन में सांप देखा।
ધૃણા यानी नफरत, तो मैं अपने पितराई भाई से नफरत करता हूं, આવું કોઈ પણ વાક્ય લખી શકાય. विरुद्धार्थी शब्द देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. कुख्यात यानी प्रसिद्ध, विख्यात, सुंदर, જેનું વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ થશે કુરૂપ અને કોઈ પણ મૌલિક વાક્ય બનાવી શકાય. आंख नीची होना तो अर्थ થશે लज्जित, होना अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो आप તમે કોઈ પણ વાક્ય લખી શકો છો, જેમ કે राहुल आंख नीची करके चल रहा था क्योंकि वह परीक्षा में फेल हुआ था. આવું કોઈ પણ વાક્ય લખી શકાય. પ્રશ્ન 11 છે, જેમાં બે પ્રશ્ન છે, જેમાં તમારે મૌલિક જવાબ લખવાના છે. કુલ ગુણ 8. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું ધોરણ 8 વિષય હિન્દીના પેપરનું સોલ્યુશન.